हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। सो लास्ट टाइम हमने एक न्यू टॉपिक पर बात की थी। कौन था? हाउ टू कम्प्लीटली कंट्रोल 6 वाइसेस, है ना। और हमारा जो हमारी जो डीलिंग्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, लस्ट को, एंगर को, ग्रीड वगैरह, इन सारे वाइसेस को लेकर, है ना। हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए इनके प्रति, है ना। ये हम हमारे वैष्णव आचार्यों के एग्जाम्पल्स से सीख रहे थे। तो हमने लास्ट टाइम 7 एग्जाम्पल्स लिए थे जो मेनली किस पे थे, लस्ट को लेकर, एंगर को लेकर, है ना। और हमने 3 एग्जाम्पल हमारे श्रील प्रभुपाद जी के पढ़े थे, 2 एग्जाम्पल हमारे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पढ़े थे, 1 एग्जाम्पल हमने हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी का पढ़ा था, और 1 एग्जाम्पल हमने इंद्र का पढ़ा था। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स लिए थे। और फिर उसके बाद हमने एक अलग टॉपिक भी लिया था, अलग नहीं है, उसी का एक टॉपिक है कि हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल किस तरह से होता है। उसके 4 स्टेज होते हैं कॉन्शियसनेस के, है ना। तो हमने देखा था कि जैसे पहला जो स्टेज था, पहला जो लेवल है कॉन्शियसनेस का, वो है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हमको होश ही नहीं है कि हम नालायक हैं। दूसरा था कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, हमको होश है कि हम नालायक हैं। अब इसके बाद व्यक्ति क्या करेगा? अब वो तो जान गया कि हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ, अब सारी बुरी चीज़ों को नकारेगा, उन्हें ना कहेगा और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, अच्छे गुणों को एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो वो कौन सा लेवल हो गया? कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आप प्रयास करते हो, बुरी चीज़ों से बचते हो और गुड क्वालिटीज चूज करते हो। फोर्थ क्या है? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब आप इतने ज्यादा श्रेष्ठ बन गए हो कि आपको ये ही नहीं पता कि आप कितने ज्यादा अब अच्छे बन गए हो इस थर्ड लेवल से, जो आपने प्रयास शुरू किया अच्छे बनने के लिए। तो आप भक्ति करते करते आप इतने अच्छे शुद्ध भक्त वैष्णव बन गए हो कि आपको होश ही नहीं है कि आप कितने ज्यादा सर्वश्रेष्ठ शोल हैं, है ना। तो ऐसा ही है, जैसे हमने लास्ट टाइम ये इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे थे लस्ट को, कि हमारे वैष्णव आचार्यों का बिहेवियर कैसा था, है ना। जैसे कोई व्यक्ति जितना ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस होता है डीपली, वो उतना ही ज्यादा लस्ट से फ्री होता है ना। जितना ज्यादा व्यक्ति को कृष्ण का स्मरण होगा, उतना ही ज्यादा वो लस्ट से फ्री होगा। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी, मतलब हमारे वैष्णव ऐसे हैं कि ये भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, वो कहीं भी सुंदरता देखते हैं, किसी की भी, किसी पुरुष की सुंदरता, किसी स्त्री की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, तो हर एक सुंदर चीज में उन्हें कृष्ण का ही स्मरण होता है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इसका स्रोत तो श्री कृष्ण ही है ना, है ना। तो उन्हें हर एक चीज में श्री कृष्ण का ही स्मरण होता है, हर हर सुंदरता को देखते ही उन्हें कृष्ण याद आते हैं। ऐसा है उनके साथ, है ना। जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति हो तो वो हर एक सुंदर चीजों में लस्ट को ही देखता है, लस्ट ही उसे उसके अंदर आता है। हर एक सुंदर चीज को देख के, सुंदर पुरुष को, सुंदर स्त्री को, या सुंदर प्रकृति को देखकर उस देखेगा तो नॉर्मल पर्सन के अंदर लस्ट ही आने वाला है, क्योंकि कृष्ण उसके स्मरण में नहीं आ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शियस होता वो डीपली, तो लस्ट नहीं आता, है ना। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य तो मतलब सुंदर चीजों को देख के कृष्ण का स्मरण करते हैं। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी तो ऐसे हैं कि वो तो कथा ही कर देते हैं इसे लेकर, है ना। उससे कनेक्टेड एक कथा ही कर देते हैं। जैसे हमने पिछला एक ऐसा एग्जाम्पल लिया था, तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमारे वैष्णव आचार्यों के, एंगर को लेकर, लस्ट को लेकर। तो वैसे जिस लेक्चर से मैंने ये टॉपिक लिया था, तो उसका मेनली मैंने आपको जितना भी लर्निंग था, जितना भी नॉलेज था, वो तो मैंने पहले ऑडियो में ही दे दिया था, आपको बताने का प्रयास किया था। और ये दूसरे ऑडियो में हम लोग 3-4 और एग्जाम्पल्स लेंगे, बस 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे। और वो मेनली इस पे ही होंगे, ग्रेड पे होंगे, ईर्ष्या मद पे होंगे, इनके ही बेसिस पे होंगे। तो इनसे हमारे मतलब इनको लेकर हमारे वैष्णव आचार्यों की डीलिंग्स कैसी होती हैं, है ना, वो इनसे कैसे बिहेव करते हैं, तो हम इनके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एक और एग्जाम्पल आता है
हमारे संत तुकाराम जी को लेकर। अब जैसे संत तुकाराम जी से मैं इतना कनेक्टेड नहीं हूँ, है ना, मैं इतना कनेक्टेड जब नहीं था और इनके पोस्ट भी आते थे, इनके कोट्स भी आते थे, तो मैं पढ़ता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्योंकि ये हमारे संप्रदाय में से, मतलब हमारे लीनेज में से नहीं आते हैं, इसीलिए इतना कनेक्टेड नहीं, इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हम। लेकिन जब मैंने अमोघ लीला प्रभु जी से इनका इंसिडेंट पढ़ा, जब इनका एग्जाम्पल दे रहे थे हमारे अमोघ लीला प्रभु जी, तो मैं देख के मतलब इतना हैरान रह गया कि ये तो इतने बड़े श्रेष्ठतम वैष्णव हैं, और मैंने इतना मानता नहीं था, मतलब जैसे मेरे हृदय में इतना प्रेम नहीं था इनके लिए, है ना। प्रेम क्या मतलब, इतना थोड़ा मान होता है ना कि नहीं था, लेकिन ऐसा तो लेकिन जब अमोघ लीला प्रभु जी ने इनका इंसिडेंट बताया तो लगा कि हाँ, ये तो कितने बड़े वैष्णव हैं भाई। तो संत तुकाराम जी का ये एग्जाम्पल आता है कि ये अपने समय में बहुत फेमस थे। जब ये थे अपने गांव वगैरह में जहाँ थे, वहाँ पे बहुत फेमस थे। और ये ऐसे संत हैं हमारे कि इन्होंने 4 लाख अभंग लिखे हैं भगवान की सेवा में, मतलब गुणगान लिखे हैं 4 लाख अलग अलग तरह से, और भगवान का उन्होंने ऐसा गुणगान किया है ये लिखकर। और ये संत तुकाराम जी हमारे चलते फिरते तगड़े प्रचारक हैं, एकदम तगड़े प्रचारक। ऐसे प्रचारक कि बस एक बार अगर किसी को कह देना कि तुम्हें कृष्ण भक्ति करनी है, तुम्हें श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए, वो व्यक्ति करने लगेगा, क्योंकि इनकी वाणी में इतना दम है, इतना मतलब दम है कि कोई भी सुन लेगा तो वो नशे में आ जाएगा पूरा कृष्णा के, ऐसा मतलब, और वो भक्ति करना शुरू कर देगा। तो इनकी वाणी में इतना दम था। हमारे संत तुकाराम जी मतलब ऐसे हैं ही कि ये क्या करते थे, अपने गांव में ही जहाँ पर ये थे, तो वहां पर ये वेदों के जितने भी श्लोक हैं और भगवान का गुणगान करते करते गलियों गलियों में पूरे गांव में घूमते रहते थे। और पूरे गांव में तो ये फेमस हैं ही, अपने सब इन्हें जानते हैं। तो पूरे गांव में जो भी व्यक्ति इन्हें सुनता था तो इतना मोहित हो जाता था। मतलब हमारे संत तुकाराम जी इतने मधुर स्वर में इतने अच्छे से सारे वेदों के श्लोकों को गा गा के भ्रमण करते रहते थे कि सबको श्लोक भी याद हो जाते थे, ऐसा इतनी अच्छी तरह से गाते थे। जैसे होता है ना कि हम कोई भी अच्छा सॉन्ग सुन लेते हैं तो हम उसे गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और 2-3 दिन तक उसे गुनगुनाते रहते हैं अपने मन में, है ना। तो ऐसा ही है कुछ हमारे संत तुकाराम जी का मतलब श्लोक को गाना, कि कोई भी सुनता है तो फिर उसे वो याद हो जाता है और उसे वो गाने का प्रयास करता है और बोलता है कि कितना अच्छा श्लोक है हमारे संत तुकाराम जी ने हमें दिया है। तो पूरे गांव में उनकी चर्चा थी और पूरे गांव में फेमस थे, और पूरे गांव में घूमते घूमते भ्रमण करते करते वेदों के श्लोकों को गाते थे, और सबको मतलब वेदों के श्लोकों का बहुत नॉलेज हो गया, वेदों का काफी हद तक सबको नॉलेज हुआ संत तुकाराम जी के कारण, और सब अपने आप को थोड़ा थोड़ा भगवान से कनेक्ट करने लगे। तो अब कोई इतना यशस्वी व्यक्ति हो, है ना, इतना यशस्वी कोई व्यक्ति हो तो अब उनसे कोई ईर्ष्या करने वाला ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है ना। कोई ईर्ष्या उनसे करने वाला हो ही नहीं पूरे गांव में, तो ये तो मुश्किल ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे अमोघ लीला प्रभु जी एक बार लेक्चर में उनसे किसी ने पूछा कि प्रभु जी कौन से ईर्ष्या वगैरह सब करते हैं, तो ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो अमोघ लीला प्रभु जी ने रिप्लाई किया कि वैसे लोग इस्कॉन से लोग नहीं, मतलब कोई कोई लोग जो हैं वो लोग इस्कॉन से ईर्ष्या कर रहे हैं इस्कॉन की सफलता को देखकर, तो ये तो इस्कॉन का सक्सेस है, मतलब तो ये तो असली सक्सेस है इस्कॉन का, इस तरह से। तो ये तो हमारे संत तुकाराम जी का असली सक्सेस है, उनकी जीवन की पूर्णता है ये, है ना। परम वैष्णव तो पहले से ही हैं, अभी आपको पता चलेगा कैसे परम वैष्णव हैं। तो फिर जैसे आपको तो इंसिडेंट क्या पता भी होगा, मैं तो पहली बार सुना था इसीलिए। तो वहां पे एक व्यक्ति था गांव में, उसका नाम था सालो मालो। अब ये सालो मालो इतना
इतनी भयंकर ईर्ष्या करता था संत तुकाराम जी से कि वो जान से मार डालना चाहता था इन्हें। तो फिर ये सालों मालों ने एक प्रोस्टिट्यूट हायर किया और फिर उस प्रोस्टिट्यूट को हायर किया। उसके बाद फिर श्लोक वगैरह उसे सिखाए कुछ वेदों के, जैसे पता था कि इससे ही हम टेम्प्ट कर सकते हैं, इससे ही हम थोड़ा अट्रैक्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने साइड में लेके मार देंगे। इस तरह से सालों मालों का प्लान था। तो फिर सालोमान ने थोड़ा थोड़ा प्रोस्टिट्यूट को श्लोक वगैरह सिखाया और फिर प्रोस्टिट्यूट गई हमारे संत तुकाराम जी के पास, और फिर वहां पे जाकर ये बहुत ही मधुर स्वर में बहुत ही अच्छे तरीके से श्लोकों को गाने लगी। उसके बाद हमारे संत तुकाराम जी ने जब देखा तो वो बोले, वाह कितना अच्छा श्लोक गा रही हैं आप। फिर वो गए और इनके बाजू में जाके बैठ गए हमारे संत तुकाराम जी। जैसे हमारे संत तुकाराम जी तो वैष्णव, उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो वो गए तो और फिर उसके बाजू में बैठ गए उस प्रोस्टिट्यूट की, और देखने लगे कि वाह कितनी अच्छी तरह से आप श्लोक गाते हैं, श्लोक गाती हैं। तो फिर उसके बाद ये सुन के उसने बोला, प्रोस्टिट्यूट ने, कि कितना अच्छा होगा कि अगर आप मेरे हस्बैंड बन जाते। तो मतलब आपको प्राप्त कर लेने के बाद, आपको पति रूप में पा लेने के बाद मेरे लिए क्या ही रह जाएगा इस दुनिया में पाने के लिए। तो ऐसा उसने कहा। तो फिर हमारे संत तुकाराम जी उठे और उस स्त्री को दंडवत प्रणाम किया, उस प्रोस्टिट्यूट को, और दंडवत प्रणाम करके वहां से निकल लिए, चले गए। और वो प्रोस्टिट्यूट भी फिर चली गई। हमारे संत तुकाराम जी तो निकल गया, वो क्या ही करती, टेम्प्ट तो कर ही नहीं पाई, बाजू में ही आके बैठ गए। उसने बाजू में प्रपोजल दिया लेकिन हमारे संत तुकाराम जी ने ना बोल दिया। उसके बाद फिर ये सालों वालों जो था वो इतना मतलब प्रेशराइज हो गया, इतना मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इतना क्रोधित हो गया कि उससे रहा नहीं गया। और जैसे ये तो एक ही एग्जाम्पल हमने लिया है कि हाँ एक बार एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया था, और भी इसने बहुत प्रयास किया होगा संत तुकाराम जी को मारने के लिए। तो ये उसका आखिरी प्रयास था, मान लीजिए ऐसा ही। और इसके बाद इसने क्या किया, जब देखा कि इसने प्रोस्टिट्यूट को ना बोल दिया, एकदम आराम से दंडवत प्रणाम की ओर चला गया, तो फिर वापस ये सालों वालों ने एक संटी उठाई अपने घर से। संटी मतलब समझते हैं, थोड़ा लोखंड जैसी, स्टील की, है ना, लोखंड थोड़ा स्टील उठाया मान लीजिए। और फिर उसके आजू बाजू में ऐसा था कि कांटों से वो पूरा था, कांटों से बना हुआ था। उस संटी में पूरे कांटे थे चारों बाजू। इस तरह से ऐसी संटी लेके गया संत तुकाराम जी के कुटिया में जहां वो रहते थे, और वहां पे गया। फिर इस संटी से उन्हें मारने लगा, और किसी ने भी रोका नहीं, किसी ने देखा नहीं था, और वहीं पर वो अकेले थे और वहां पे उन्हें मारने लगा। उसने पीठ पर, उनके हाथों में, पैरों में इतना मारा उस संटी से, मतलब वो तो लोखंड का था, मतलब वो तो छेद ही कर दे ऐसा था। तो इस तरह से बहुत बुरी तरह से सालों मालों ने संत तुकाराम जी को मारा, और फिर खून बहने लगा, बहुत सारा खून बहा संत तुकाराम जी का, और इतना खून बहा कि वो बेहोश हो गए। और फिर ये क्या ही मारता अब। तो सालों मालों ने वहीं पे संटी जमीन पे पटकी गुस्से में, और वो घर पे अपने निकल लिया। तो फिर यहाँ पे हमारे जब संत तुकाराम जी थोड़े होश में आए धीरे धीरे, तो फिर उठे और फिर वहां पे देखे कि बाजू में संटी पड़ी हुई थी। उस संटी को उठाया और फिर सालों मालों के घर पे गए। फिर सालों मालों ने बोला कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, आपको समझ में नहीं आता। तो फिर क्रोधित था, ईर्ष्यालु था उनके प्रति। और तो फिर ये संत तुकाराम जी ने संटी ली और उन्हें हाथ में दी और दिया, और फिर उन्हें कहा कि मतलब संत तुकाराम जी ने कहा सालों मालों को कि शायद मैंने ही कोई ऐसे कर्म किए होंगे, या फिर मेरी कोई ऐसी आदत से, मतलब आदत होगी जिसे मैं हर रोज करता हूँ। तो मेरे कार्यों की वजह से मैंने ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट कर दी कि आपको मुझे इस तरह से ट्रीट करना पड़ा। मतलब मैंने ही बहुत घोर कर्म किए होंगे इस तरह से कि आपको मुझे इस तरह से ट्रीट करना पड़ा, आपको मुझे इस तरह से मानना पड़ा। मैंने ही आपको इतना फ्रस्ट्रेट किया होगा, इतना परेशान किया होगा अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, कि आपको इस तरह से मुझे ट्रीट करना पड़ा। तो फिर उसके बाद फिर और कहा कि आप ये लीजिए संटी और मुझे मारिए, अगर आप और मुझे सजा देना चाहते हैं मेरे कर्मों की, मेरे व्यवहारों की। तो फिर उसके बाद जब ये सालों मालों ने सुना तो उसका पूरा दिल ही पिघल गया। मतलब उसने बोला कि आप किस मिट्टी के बने हुए हैं,
मतलब आप किस मिट्टी के बने हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये व्यवहार देख के संत तुकाराम जी का सालों मालों का पूरा दिल पिघल गया। मतलब जो इतना क्रूर हो, मतलब दुश्मनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई कितना ही ईर्ष्या क्यों ना करता हो, लेकिन इस तरह से मारेगा, मतलब लोखंड की संटी लेगा और उसमें कांटे होंगे पूरे ऊपर से नीचे चारों बाजू, और उस तरह से मारेगा। और तो मतलब इतना ईर्ष्यालु, इतना ज्यादा ईर्ष्यालु व्यक्ति का हृदय जो है हमारे संत तुकाराम जी ने पूरा बदल दिया, उसका हृदय ही परिवर्तित कर दिया। और देखिए ना कि इस तरह से कोई व्यक्ति मार खाए तो वो संटी लेके जाए और उससे मारे दुगना, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे संत तुकाराम जी सच में संत हैं, सच में बहुत बड़े वैष्णव हैं कि इनका व्यवहार ऐसा है, और इनके व्यवहार से उसका हृदय जो है वो पूरा पिघल गया। तो ये एग्जाम्पल आप सुने होंगे तो कितना लगा होगा हृदय में कि भाई मतलब क्या संत थे हमारे संत तुकाराम जी, है ना। एक और एग्जाम्पल आता है इंद्रिय रूप स्वामी महाराज जी का। तो इंद्रिय रूप स्वामी महाराज जी एक बार थाईलैंड में थे। तो वहां पर क्या था कि वहां पे प्रोस्टिट्यूशन जो था वो लीगलाइज था, है ना। कोई भी प्रोस्टिट्यूट कहीं भी जाके मिल सकता था, कुछ भी कर सकते थे। वहां पर प्रोस्टिट्यूशन जो था वो लीगलाइज था। तो क्या हुआ, मतलब लीगलाइज इसलिए था, जैसे प्रभु जी रीजन बता रहे थे, क्योंकि वहाँ वो जो कंट्री है थाईलैंड, वो पूरा टूरिज्म पे चलता है ना। वहाँ पे आना जाना घूमना है, वो देश इसी पे चलता है। तो वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से लीगलाइज करना पड़ा था, तो वहाँ पे लीगलाइज किया हुआ था, है ना। तो हमारे इंद्रिय रूप स्वामी महाराज जी एक बार किसी मॉटल वगैरह ऐसे कहीं कुछ एरिया में कहीं किसी का वेट कर रहे थे, है ना। तो जब वेट कर रहे थे, कहीं बैठे हुए थे, बैठ के वेट कर रहे थे, तो फिर एक लेडी वहां पर आई। उसने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, है ना, बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, बस थोड़ा शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे इस तरह से। तो फिर ये जो स्त्री थी, ये जो लेडी थी, ये हमारे महाराज जी के पास आई और फिर इसने थोड़ा टेम्प्ट करने का ट्राई किया। उसके बाल वगैरह बहुत सुंदर थे, लेडी सुंदर थी, और वो आई और इसने टेम्प्ट करने का प्रयास किया, इसने बात करने का प्रयास किया हमारे महाराज जी से। लेकिन महाराज जी ने जितना हो सके उतना अवॉइड किया इनसे बात करना, और ये कुछ ना कुछ बोलती, बात करती, आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं, इस तरह से। लेकिन हमारे महाराज जी जितना हो सका उतना अवॉइड करने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये लेडी जो है बैठ तो गई थी और पास आने लगी महाराज जी के, और धीरे धीरे करके अपने कपड़े वगैरह सब निकालने लगी। इनके कपड़े निकालना भी इतना मुश्किल तो है नहीं, है ना, जैसे कपड़े पहनते हैं। तो धीरे धीरे करके कपड़े निकालने लगी और महाराज जी के एकदम करीब आ गई, बहुत करीब आ गई। तो फिर इसने कहा कि मुझे सेटिस्फाई करिए, इस तरह से इसने कहा, मुझे प्लीज इंजॉय मी, इस तरह से इसने बोला। तो फिर हमारे महाराज जी ने कहा कि ये क्या कर रही हैं आप, ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ। तो फिर ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, बहुत मतलब गुस्सा हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे कि राक्षस ही पूरा बाहर आ गया। तो फिर ये बहुत गुस्से में आ गई और ये उसने पूरे कपड़े निकाल दिए, अपने पूरे के पूरे कपड़े निकाल दिए, और फिर महाराज जी को इसने पकड़ लिया, महाराज जी के कंधे दोनों पकड़ लिए और बोले कि आप ऐसा कैसे नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद हमारे महाराज जी का कंधा तो इसने दोनों पकड़ लिया था अपने दोनों हाथों से, और पूरी नेकेड खड़ी है महाराज जी के सामने। फिर महाराज जी ने धक्का दिया इसे पीछे धक्का मारा और वहां से फिर भाग लिए वहां से महाराज जी। तो ये हमारे एक इंद्रिय रूप स्वामी महाराज जी का इंसिडेंट आता है, और ये ब्रह्मचर्य के लिए भी बहुत काम का है एग्जाम्पल हमारे लिए, है ना, कि हम ब्रह्मचर्य कैसे हमें पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्य का। तो जिनके पास हायर आइडियल्स होते हैं, हायर गोल होते हैं, है ना, तो वो बैड हैबिट्स को, वाइसेस को ना बोल सकता है ना। और अगर किसी का क्यू बहुत हल्का है ना बोलना है, लेकिन क्यू बोलना है, तो ये क्यू अगर बहुत हल्का होगा तो फिर कोई भी टेम्पटेशन को, किसी ऑफर को, किसी ऑब्जेक्ट को मना नहीं कर पाएगा। ये मैंने पिछले ऑडियो में भी बताया था।
जो प्रभु जी ने बहुत अच्छी लर्निंग दी थी हमें। तो हमें अपना रीजन जो है ना बोलने का, किसी भी टेम्पटेशन को, किसी भी ऑफर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना बोलने का जो हमारा रीजन है, जो हमारा क्यू है, उसे हमें बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, है ना। उसे हमें बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगा? जब हमारे हायर आइडियल्स होंगे, हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े हम गोल्स रखेंगे, है ना। और ऐसे एग्जाम्पल सुन सुन के तो हमारा वो रीजन स्ट्रांग बनता ही है ना। तो ये लर्निंग है इसमें से कि हमारे पास हायर आइडियल्स होने चाहिए, हायर गोल होने चाहिए, ताकि हम बहुत ही इजीली किसी भी टेम्पटेशन को, किसी भी ऑफर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम इजीली मना कर सकें। तो और भी एग्जाम्पल्स प्रभु जी ने बताए थे। एक एग्जाम्पल और बताया था गिरिराज महाराज जी का, ये तो सब जानते हैं, है ना। गिरिराज महाराज जी का एग्जाम्पल था, और था श्रील प्रभुपाद जी का एक था, वो भी सब जानते हैं, मुझे पता है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऑडियो बड़ी हो जाएगी। और एक हरिदास ठाकुर जी का, ये तो सबसे फेमस है ना। इनसे हम यही सीखते हैं, लर्निंग मतलब हमारी यही मिलती है कि हाउ टू कॉन्कर टेम्पटेशन बाय पोस्टपोनिंग, है ना। ये सबसे बड़ी लर्निंग मिलती है हमें हरिदास ठाकुर जी के इंसिडेंट से। तो इसमें हमें अलग ही लर्निंग मिलती है हरिदास ठाकुर जी के इंसिडेंट से। जैसे इनका क्या हुआ था, नाम तो नहीं याद आ रहा किसने भेजा था प्रोस्टिट्यूट को, लेकिन जब भेजा तो ऐसा ही हुआ ना कि वो तो पूरी लेडी जो थी वो पूरी नेकेड थी सामने। उसने कहा कि मुझे सेटिस्फाई करिए, लेकिन हमारे हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि आप एक काम कीजिए, आप रुक जाइए, बस मैं अभी अपनी माला खत्म कर लूँ, बस माला खत्म करने के बाद मैं पक्का करूंगा, पक्का हम इंजॉय करेंगे, इस तरह से। तो फिर हमारे हरिदास ठाकुर जी उन्होंने अपना जपा शुरू किया, और जपा करते रहे। अब वो तो 192 माला करते हैं, है ना। तो फिर जपा करते करते रात हो गई, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। इस तरह से वो जो लेडी थी वो बैठे बैठे वेट करती रही, और फिर वो सो गई वहां पर। और फिर हमारे हरिदास ठाकुर जी का जपा पूरा हुआ, और वो फिर चले गए अपने कुछ काम में। फिर वो लेडी भी उठी, वो लेडी देर से सोई, लेडी भी उठी, बोली अरे वो मैं आई थी वो उस काम के लिए, तो वो हो नहीं पाया मतलब। तो फिर तब तक हमारे हरिदास ठाकुर जी माला लेके बैठ गए थे। बोले अरे हाँ वो तो है, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ वो तो है ही। वो क्या हुआ था, मेरी माला पूरी हो गई थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम सोई हुई हो, तो तुम्हें जगाऊं कैसे अब, तो इसीलिए मैंने फिर छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर ये माला लेके तो बैठे हुए ही थे। तो फिर उन्होंने वापस कहा कि एक काम करो, बैठो यहाँ पे, मैं फटाफट माला पूरी करता हूँ, उसके बाद हम पक्का करेंगे, एकदम पक्का कंफर्म है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे हरिदास ठाकुर ने जपा शुरू किया, जपा करते रहे, और फिर वो सो गई, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी रात जाग सकती है, पूरी रात कोई कैसे जाग सकता है अगर दिन में सोया ना हो तो वापस से सो गई। और फिर वही अगले दिन रिपीट हुआ, मतलब दूसरे दिन वही हुआ सेम। और फिर तीसरे दिन में भी ऐसा ही था कि वो बैठ गई। जैसे दूसरे दिन में ऐसा भी प्रभु जी ने बताया कि वो गई थी, जिसने भेजा था उसे, उसके पास गई, और फिर उसने बोला अपने मालिक को कि अरे वो कैसा व्यक्ति है, वो तो बोलता है कि मैं माला खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर करूँगा, लेकिन वो करते नहीं, उसकी मतलब माला बहुत ज़्यादा करता है लगता है वो, तो इसलिए वो मैं सो जाती हूँ, लेकिन इस बार ट्राई करूँगी। तो फिर वो उस मालिक ने कहा कि हाँ ट्राई कर तू, उसको कैसे भी टेम्प्ट कर, उसको गिरा। तो फिर उसके बाद वापस आई, तीसरे दिन बैठी वहां पर, और फिर जागने का उसने प्रयास किया, जैसे हर दिन करते आ रही थी। तो फिर अब यहाँ दूसरी ओर से क्या हो रहा है, दूसरी ओर हमारे हरिदास ठाकुर बैठे हुए हैं, और उनके मुख से शुद्ध नाम निकल रहा है। पहले 2 दिन उसने शुद्ध नाम तो कितने ही सुन लिए हैं, है ना, पहले दिन, दूसरे दिन, अब तीसरे दिन में शुद्ध नाम सुन रही है, बैठी हुई है, वेट कर रही है, अब सो तो जाएगी, ऐसा ही है। फिर शुद्ध नाम सुनते सुनते उसका पूरा हृदय ही बदल गया, उसका पूरा मन ही जो व्याभिचारी था वो अव्याभिचारी बन गया, है ना। माइंड क्या है हमारा, माइंड पूरा का पूरा कैरेक्टरलेस है, पूरा का पूरा व्यभिचारी है। और वो अव्यभिचारी कैसे बनेगा, है ना, तो चैंटिंग से बनेगा, है ना।
तो हमें सबसे बड़ी लर्निंग मिलती है हमारे हरिदास ठाकुर जी के इंसिडेंट से कि हमें टेम्पटेशन को ना इस तरह से भी करना चाहिए, है ना। टेम्पटेशन आई, हम उससे ना नहीं बोलना चाहिए, है ना। मन ने बोला हाँ भाई ये करते हैं, तो मन को मना आप कर देंगे तो फिर क्या पता वो एक ही बार में ऐसा आपको धक्का मारे, ऐसा आपका पैर खींचे कि आप फिसल ही जाएं, है ना। लेकिन अगर आप मन को ये कहेंगे कि हाँ हाँ बस करेंगे ना करेंगे ना करेंगे ना, एक काम करता हूँ थोड़ा सा जपा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बाकी है, बाद में करने का मन नहीं करने करेगा, इसीलिए अभी कर लेता हूँ, इसके बाद हम पक्का करेंगे। तो जब आप जपा करेंगे तो आपकी जो इच्छा ये कमजोर होगी ही होगी, है ना। हमारा कोई शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन ये लर्निंग हमारे लिए भी, और हम भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम तो कोई शुद्ध नाम ले नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर गलत इच्छाएं आई और हमने 4 5 10 माला किया और वो इच्छाएं कम हुई ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ भले ही गई नहीं हो, लेकिन वो इच्छा काफी हद तक गिर जाएगी, है ना, बहुत कमजोर पड़ जाएगी, और फिर उतनी कमजोर इच्छा को तो हम संभाल सकते ही हैं, है ना। तो हमें हमारे हरिदास ठाकुर जी के इंसिडेंट से सबसे बड़ी लर्निंग यही मिलती है, हाउ टू कॉन्कर टेम्पटेशन बाय पोस्टपोनिंग। लेकिन पोस्टपोनिंग के बीच में क्या होना चाहिए, हरे कृष्णा। तो टेम्पटेशन आई, हमने बोला मन को कि हाँ हम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, लेकिन उस थोड़ी देर बाद के बीच में हमारा हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए, है ना। पोस्टपोन जब तक कर रहे हैं तो जब तक हमारा पोस्टपोनिंग टाइम खत्म नहीं होता, उसके बीच में हमारा बराबर हरे कृष्ण महामंत्र का जप होना चाहिए, तभी हम पूरी तरह से उस टेम्पटेशन को नकार देंगे, उससे ना बोल पाएंगे, उसे मना कर देंगे, है ना, और उससे बच जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी लर्निंग है हमारे हरिदास ठाकुर जी के इंसिडेंट से। और जैसे हमारे गिरिराज महाराज जी का तो एग्जाम्पल आता है, इनके पास तो एक प्रोस्टिट्यूट नहीं आई, जब पहले एक प्रोस्टिट्यूट आई, इसके बाद 3 4 आए, है ना, बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट आए, लेकिन इन्होंने भी अपने श्रील प्रभुपाद जी के वचन को याद रखकर, मतलब इन्होंने जो वचन दिया था श्रील प्रभुपाद जी को, कृष्ण को, वो याद करके, वो सोच के कि मैं अपने गुरुदेव महाराज जी को, मैं अपने कृष्ण को धोखा कैसे दे सकता हूँ, है ना, ये याद किया, और फिर उनके प्रेम के वशीभूत थे तो इसलिए इन्होंने ना बोल दिया। इनके पास हायर टेस्ट था, तो ये इसमें क्यों जाते हैं इस गंदी चीज में, है ना। उल्टा इन्होंने तो प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे श्रील प्रभुपाद, कृपया करके इन पे कृपा करें, कि मतलब इनकी सिचुएशन इन प्रोस्टिट्यूट की ऐसी हो गई है कि इन्हें अपने पापी पेट को पालने के लिए अपने शरीर को ही बेचना पड़ रहा है ना। वो कौन था, वो जो था, जिसने लाया था, नाम नहीं याद आ रहा। तो फिर वो प्रार्थना, वही प्रे करने लगे हमारे गिरिराज महाराज जी की, मतलब इन पर थोड़ी अपनी कृपा कीजिए। तो इनका मतलब कितने शुद्ध हैं, इनका चरित्र देखते हैं हम, है ना। तो ये भी इंसिडेंट तो आता है, ये भी प्रभु जी ने बताया था। तो अगर जपा में, जैसे जपा ही हमारा सबसे बड़ा तलवार है किसी भी चीज के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जपा करो, कोई भी प्रॉब्लम हो जपा करो, लेकिन एब्जॉर्प्शन के साथ। जैसे मैंने जपा के लिए ऑडियो दिया था, और वो ऑडियो नहीं सुनी है तो प्लीज सुनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो है, सुननी ही चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। हम थोड़ा भी, मतलब हमसे अटेंटिव जपा कैसे हो सकता है, इस पर ये ऑडियो है, तो आप जरूर उसे सुनिएगा अगर नहीं सुने हैं तो हमारा जितना एब्जॉर्प्शन होगा जपा में, हम उतना ज्यादा टेम्पटेशन को ना बोल पाएंगे। और पोस्टपोनिंग के बीच में ये जपा हो जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अब बाद में करेंगे तो बाद में फिर कर लो, फिर उसके बाद जपा करो, ऐसा तो नहीं है ना। पोस्टपोन किया है तो जब तक के लिए पोस्टपोन किया, उसके बीच में हरे कृष्ण महामंत्र चाहिए ही चाहिए, उसका जप होना चाहिए। ये हमारे हरिदास ठाकुर जी ने हमें खुद बताया है। तो साधकों का पूरा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए जपा करने में, और इन सारे एग्जाम्पल्स को मतलब ध्यान में रहने चाहिए। और भी बहुत सारी लर्निंग हमें प्रभु जी ने दी थी, वो भी हमने देखा, तो उससे रिवाइज क्या ही करें, है ना, वो तो हमें पता है। तो साधकों का ऐसा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र में। इस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं 6 वाइसेस से। और हमने देखा कि कैसे हमारे वैष्णव ठाकुर इन सब से डील करते
थे। तो इन दिस वे वी कैन सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम व्हाट? लस्ट, ग्रीड, एंगर, सेल्फिशनेस, एरोगेंस और एनवी। तो इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। जैसे एनवी सालों मालूम में था, एकदम भयंकर ईर्ष्या थी, लेकिन उसने हमारे वैष्णव के दर्शन किए, जब हमारे संत तुकाराम जी का आचरण देखा, उनका चरित्र देखा, तो उससे ही इसकी एनवी की ऐसी तैसी हो गई, जो कितना डेंजर विकार है, लेकिन एनवी की भी ऐसी तैसी कर दी हमारे संत तुकाराम जी के चरित्र ने, है ना। और सेल्फिशनेस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एरोगेंस भी नहीं, ग्रीड का भी हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारे जैसे कुछ कुछ वैष्णव तो हमारे ऐसे रहे कि बिना रीजन के भी उन्होंने त्याग दिया, है ना। बिना रीजन के भी उन्होंने टेम्पटेशन, उन्होंने ऑब्जेक्ट, उन्होंने अपने बड़े बड़े ऑफर को त्याग दिया, है ना। ग्रीड का भी हम देखते हैं, ग्रीड क्या ही होना चाहिए, कुछ नहीं। ग्रीड होगा तो फिर विकार तो और अंदर आएंगे। फिर एंगर का भी एग्जाम्पल देखा, लस्ट का भी एग्जाम्पल देखा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए थे हमारे इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से। और ये एग्जाम्पल्स भी बहुत मतलब काफ़ी हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे, हमारे रीज़न को स्ट्रांग बनाने के लिए, है ना। हमें ना बोलना है तो क्यों बोलना है, उस क्यों को स्ट्रांग बनाने के लिए ये सारे एग्जाम्पल्स हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे और बहुत हेल्पफुल हैं भी, है ना। हमारे पास अपना खुद का रीज़न तो रहता है कि हमें ना बोलना है, नहीं मैं ये गंदा काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास अपना खुद का रीज़न भी तो है ही कि हाँ मुझे भक्ति करनी है इसलिए नहीं कर सकता। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल्स भी अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं, हमें स्मरण रहता है, तो हम बहुत ही ईजिली और उसे टेम्पटेशन को मना कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल थे। कुछ मैंने शॉर्ट में बताया, हमारे गिरिराज महाराज जी का और हमारे हरिदास ठाकुर जी का, वो तो फेमस है, वो तो सब जानते हैं इसीलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली बार से एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे हमारे लेक्चर्स से जो हमारे प्रभु जी देते हैं, तो उनसे न्यू टॉपिक हम जरूर लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ऑडियो में। सभी प्रभु जी और माता जी को हरे कृष्णा, हरी हरी।